हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या हैं और उनकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उनकी केयर हम कैसे करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे हम, और हमारे जो नर्वस सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ जानेंगे हम ब्रेन के बारे में। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि गुनगुन है और उसकी मॉम है। गुनगुन की मॉम ने गुनगुन से पूछा कि गुनगुन, क्या तुम बता सकती हो कि तुम क्या खा रही हो? तो गुनगुन ने इसका तुरंत जवाब दिया। उसने कहा, यस मॉम, मैं सलाद खा रही हूँ। लेकिन गुनगुन की तो आंखें बंद हैं, वो कैसे जान सकती है कि वो क्या खा रही है? तो इसका जवाब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली जब गुनगुन ने कुछ खाया तो उसके टंग ने नर्वस सिस्टम को बताया कि वो कुछ खा रही है और नर्वस सिस्टम ने ये समझ लिया कि वो सैलेड खा रही है। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और वो हमें सारी जानकारियों को बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम काम करता है और इसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जिसके के बारे में हम आगे जानेंगे। हाँ तो बच्चों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 अंगों को मिलाकर बना हुआ है। पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व। आइए हम जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है। आप जैसा पिक्चर में देख रहे हो कि ये एक सॉफ्ट ऑर्गन है और ब्रेन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के सभी तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये ब्रेन जो है वो हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है और इसका काम क्या होता है, ये जो है हमारी बॉडी से मैसेजेस को रिसीव करता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स भेजते हैं और उनको मैसेजेस पहुंचाता भी है। सभी बॉडी पार्ट्स को ये मैसेजेस पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। और जैसा हम देख रहे हैं फिगर में कि ब्रेन्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरेब्रम है, दूसरा छोटा पर्पल कलर का आप पार्ट देख रहे हैं पिक्चर में वो सेरेबेलम है, और एक स्टिक सी आपको नजर आ रही है ऑरेंज कलर की जो कि सेरेबेलम से और सेरेब्रम दोनों से जुड़ा हुआ है बीच में, वो मेड्यूला है। तो ये 3 पार्ट हैं ब्रेन के जिनके के बारे में हम आगे अभी जानेंगे और ये सारा हम समझेंगे कि कैसे ब्रेन हमारा काम करता है। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसके अंदर हम इसको एक स्फीयर की तरह कंसीडर करते हैं। तो इससे 2 तरह के स्फीयर्स में, आधे स्फीयर्स में बांटा गया है। लेफ्ट वाले स्फीयर को हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं और राइट वाले स्फीयर पार्ट को हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इन दोनों हेमिस्फीयर्स में आप देख रहे हो कि कुछ उभरे हुए से पार्ट दिखाई दे रहे हैं जिनको कि हम रिज्ड के नाम से जानते हैं। अब इस सेरेब्रम का काम क्या है? ये सेरेब्रम जो होता है वो हमारे सारे सेंस ऑर्गन के मैसेजेस को कंट्रोल करता है और जितने भी हमारे ज्ञान की बातें हम सीखते हैं, जो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है वो सेरेब्रम ही है। और इसका काम हमारी वॉइस को भी कंट्रोल करना है, हमारी सोच को भी कंट्रोल करना है, और जो भी कुछ हम सीखने का काम करते हैं वो हम इसी सेरेब्रम के थ्रू करते हैं। हमें कुछ याद रखना होता है तो भी सेरेब्रम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमें कुछ पुरानी यादों को रिवाइज करना होता है या रिकॉल करना होता है तो उसके लिए भी सेरेब्रम काम करता है, और हमारी सभी भावनाओं को सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। सेरेबेलम, ये सेरेब्रम के नीचे एक शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम सेरेबेलम के नाम से जानते हैं, और ये हमारे ब्रेन का 2nd लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसका काम जो होता है वो हमारी बॉडी को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब है कि हमारी बॉडी अगर सीधी खड़ी है तो वो किस तरीके से सीधी बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन में हो, ये कंट्रोल करने का काम सेरेबेलम का होता है। और इसका दूसरा काम है हमारे जितने भी वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेट करना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें अगर रनिंग करनी है तो रनिंग करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमें किस दिशा में रन करना है। इसके लिए हमारी आईज इन्वॉल्व होंगी, और कितना रन करना है ये भी हमें सोचना होगा, और रन करने के लिए हमारे पैरों का इन्वॉल्व होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाथ, पैर में और आंखों में और ब्रेन में, तीनों में जो कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम होता है वो सेरेबेलम करता है, और इस तरीके से हम अपने रनिंग वाले टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये काम होता है हमारे सेरेबेलम का।
मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये हमारे ब्रेन का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसको हम ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं और इसको हम सिंपली मेडुला भी कह सकते हैं। ये स्टेम शेप स्ट्रक्चर जो है वो सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है, लेकिन सेरेबेलम के ठीक सामने होता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट कराता है और जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स के एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी लंग्स को कैसे सांस लेना है, हार्ट को कैसे काम करना है, ये सब कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लिंगाटा का है। दैट मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लिंगाटा ही करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेडुला करता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कैसे ये एक स्टेम की तरह पिक्चर है इसकी, और ये बिल्कुल इसीलिए हम इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं।